Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to PMDC online lecture room. I'm your lecturer Sadia Sabah from Shore Model Degree College, Talazak Road, Peshawar. Students, today we will discuss the topic from chapter number 4, Guidance and Counseling, and our today's topic is Educational and Vocational Counseling Steps. ये आप लोगों की जो बुक है उसमें पेज नंबर 171 पे लास्ट 2 लाइंस में ये जो है पैराग्राफ के अंडर ही दिया हुआ है। लास्ट आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। वी ऑल नो दैट द टर्म काउंसलिंग प्रोसेस इम्प्लाइज कंटिन्यूस change or changes that take place, or rather which should take place in the client in promoting personality changes in a desired direction. So we can also say that in counseling as in guidance, more often than not information is given, but the two are not the same, right? Counseling differs from guidance in that it is therapeutic. So the most important and the popular aspect of guidance is generally known as vocational guidance, but one of the difference between guidance and counseling is that unlike guidance, counseling has a therapeutic function. If counseling is therapeutic in its function, it follows that counseling is a form of psychotherapy. So जब ये किसी भी काउंसलर के पास कोई केस आता है, कोई क्लाइंट होता है जिसको अपनी एजुकेशनल और वोकेशनल प्रॉब्लम से रिलेटेड, अपने वो जो गोल्स होते हैं उससे रिलेटेड किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है, तो उसको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो इसके प्रोसेस में कौन से स्टेप होते हैं? फर्स्ट वन है एक रिलेशनशिप का इस्टेब्लिश करना, राइट? इस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप। एक अच्छे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप के बगैर कभी भी एक क्लाइंट जो है वो अपने काउंसलर के साथ कोई बात भी ओपनली डिस्कस नहीं करता, अपनी प्रॉब्लम सही तरीके से शेयर नहीं करता, ख़ुद कुछ डिस्कशन नहीं करता। इसीलिए जो फर्स्ट स्टेप है कि दोनों की साइड से उनके आपस में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होना चाहिए। स्टेटिंग द प्रॉब्लम, उसके बाद ये कि अपना वो जो प्रॉब्लम है वो बयान करे अपने काउंसलर के साथ। काउंसलर जो है वो उससे ले उसके प्रॉब्लम के बारे में मालूमात कि क्या प्रॉब्लम है, असल में उसका मसला क्या है, जिससे रिलेटेड हम लोगों को इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके टेस्ट लेने हैं और उसको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, उसकी काउंसलिंग करनी है। देन एलैबोरेटिंग एंड एक्सप्लेनिंग द इशू, फिर उस ये जो प्रॉब्लम उसने बयान किया है इसकी तफसील जानने की कोशिश करे और उसको एक्सप्लेन करे कि उसका इशू क्या है। क्लाइंट से ऐसी वो बातें निकलवाए कि क्लाइंट उसको ख़ुद बताए। देन एक्सप्लोरिंग द रेलिवेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, इसके अलावा तलाश करें कि कौन से ऐसे नफ्सियाती पहलू हैं उसके बैकग्राउंड में जिसकी वजह से ये तमाम मामला जो हैं ये मुतासिर हो रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरिंग द नेचर ऑफ द प्रोसेस, एक ढांचा सा हम लोग कह सकते हैं, उसको तश्कील देना चाहिए, लाइक हाउ टू डू द प्रोसीजर और हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देन कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम द टेस्ट, लाइक इंडिविजुअल अप्रेजल वगैरह इसमें हम लोग कह सकते हैं, लाइक केस मटीरियल, पर्सनल डॉक्यूमेंट से हम लोग उस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं उसके। देन इंटरप्रेटिंग द टेस्ट डेटा, उसको उसकी तर्जुमानी करें, वो जो उसने टेस्ट दिया है उसकी तशरीह करनी चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एज, अकॉर्डिंग टू हिज अचीवमेंट करना चाहिए। एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होनी चाहिए उन टेस्ट की कि वो देखे कि क्या वो अपनी एज जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंग उसने टेस्ट किए हैं, क्या उसका इंटरेस्ट वगैरह है जिस वोकेशन में जाना चाहता है वो। देन डिस्कसिंग द डेटा इन द लाइट ऑफ ऑक्यूपेशनल एंड और एजुकेशनल चॉइसेस ऑफ द क्लाइंट, फिर वो देखिए कि क्या डेटा, क्या इन्फॉर्मेशन उससे मिली है, क्या उसकी अंदर जो एबिलिटी है वो उस एजुकेशन के अकॉर्डिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा मेडिकल करना चाहता है लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, तो काउंसलर जो है डेफिनेटली उसको इसी तरह से ही उसकी काउंसलिंग करेगा कि वो कोई अपने लिए डिफरेंट फील्ड ऐसी
चूज़ करे जिसमें कि वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर तौर पर मनवा सकता है, ठीक है। या तो वो अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करे, कोई ट्यूशन्स वगैरह ले, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस ले, जिससे कोई उसकी इंटेलिजेंट जो है वो इम्प्रूव हो, वो हार्ड वर्क करे। फिर वो उसको जो टेस्ट डेटा उसका आया है उसके अकॉर्डिंगली उसको फिर गाइड करेगा, डिस्कस करेगा ना डेटा उसके अकॉर्डिंगली। डिस्कसिंग अल्टरनेट अप्रोचेस और प्लान्स एंड ट्राइंग आउट द प्लान। अब इसके अलावा कोई डिफरेंट प्लान उसके लिए कर सकता है, कोई डिफरेंट अप्रोच उसको बता सकता है कि भाई तुम ये फील्ड ना लो, तुम ये फील्ड ले लो, तुम एजुकेशन में इस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, तुमने इसके लिए आइंदा कौन से जो है प्रोसेसेस वो करने हैं। देन रीअसेसिंग एंड इफ नेसेसरी अल्टरिंग द प्लान्स, प्लान को अपना चेंज करे। इन काउंसलिंग ऑफ वी कैन से दैट इन काउंसलिंग ऑफ द पर्सनल problems, the psychotherapeutic model assumes a somewhat different character and the journal outline of the counseling model। जबकि अगर कि ये प्रॉब्लम्स कोई किसी किस्म के हम कह सकते हैं उसके पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई एजुकेशनल प्रॉब्लम या वोकेशनल प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या स्टेप्स होते हैं, इसमें क्या आउटलाइन होती है। फर्स्ट है रियलाइजिंग दैट देयर इज़ अ कंप्लेन, प्रॉब्लम और सिम्टम। वही जो हमने पहले बात की थी कि सबसे पहले हमें प्रॉब्लम का पता चले कि क्या है। देन फीलिंग द नीड फॉर हेल्प इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम, सीकिंग हेल्प एंड एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप, क्लाइंट काउंसलर रिलेशनशिप जिसको हम लोग कहते हैं। एक्सप्रेसिंग फीलिंग, क्लैरिफाइंग एंड एलेबोरेटिंग देम एज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। देन बीइंग एबल ऑफ द डिज़ायरेबल चेंज, कि क्या वो बंदा अपने अंदर चेंज जो है वो चाहता है, वो किस तरीके से अगर कि काउंसलर उसको काउंसलिंग करता है कि तुमने अपने बिहेवियर में कैसे चेंज लेकर आनी है, तुम्हारे अंदर जो कोई पर्सनल प्रॉब्लम लाइक फैमिली इश्यूज से रिलेटेड कोई चल रहे हैं, कोई घरेलू प्रॉब्लम्स है, फ्रेंड्स में है, पीयर ग्रुप के साथ है, तो वो कैसे अपने बिहेवियर में कोई चेंज लेकर आ सकता है। सो ही विल वर्किंग थ्रू हिज फीलिंग्स, उसकी फीलिंग के थ्रू उसके साथ काम करेगा, उसके इमोशंस को कैसे एबल करना है, उसका मेल एडाप्टिव बिहेवियर जो है उसको कैसे एक अच्छे बिहेवियर की तरफ कन्वर्ट करना है, उसकी अच्छी हैबिट्स कैसे डेवलप करनी है। देन वर्किंग थ्रू फीलिंग्स and we can say that inducing the desirable change by means of interpretation and reinforcement। और reinforcement डिफरेंट तरह की होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, इसके अलावा इसमें पनिशमेंट वगैरह भी इंक्लूडेड हैं। देन डेवलपिंग इनसाइट power like provoking his inner skills etc, planning action and then implementing the action। So this was all about the counseling process which are relating to the educational, vocational, and if there is any problem relating to a personal problem we can say that। So thank you very much.